जी, ईद वाले दिन भी ईरानी कौम जो है वो अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है। सलाम है ईरान, सलाम है तुझे, सलाम है। वो इसराइल और अमेरिका मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा है, और मुसलमान हमारे इस बहस में पड़े हुए हैं कि यार वो सुन्नी है या शिया है। ठीक है, ट्रंप को भी पूछो कि वो केड़ा ईसाई है, कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है। इसराइल केड़ा यहूदी है, पुराने आर्थोडॉक्स वाला है या न्यू मॉडर्न यहूदी है। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, हमारे से ये पूछा जा रहा है। सवाल इधर हो रहे हैं कि जनाब देखो, और लोग ईद मना रहे हैं और ईरान जो है वो गोलाबारी की जद में है, लेकिन सलाम है कि ईरान डट के खड़ा है। सर, उसने कहा जी जो मर्जी मेरा सर कट जाए लेकिन मैंने सरेंडर नहीं करना, ये ज़हन में रख लें। और अभी अभी की ताज़ा खबर ये आ रही है कि अमेरिका से 4000 से भी ज़्यादा तादाद बहरी जहाज़ों की, मिज़ाइलों की, हर चीज़ की वो चल पड़ी है ज़मीनी हमले के लिए। मैं सर जी, मुझे और तो नहीं पता, मैं एक बात, जंग में फतह किसकी होगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसराइली फौज या अमेरिकी फौज अगर ईरान के अंदर दाखिल होते हैं तो खुदा की कसम गाजर मूली की तरह काट देगा ईरान उनको। हारने वाला नहीं है ईरान। वो कहता है मुझे मारो, शहीद करो, मारो, मुझे मारो। मैंने कोई हमला ज्यादती नहीं की, मैंने कोई पहल नहीं की, मैंने किसी पड़ोसी मुल्क के साथ ज्यादती नहीं की। और आपको पता है अभी अभी ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये मैसेज भेजा है कि आप दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, आप आपस में ना लड़े। ये है ईरान की सोच। ईरान ने कभी भी अरब मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करना था अगर इन अरबियों ने, इन तेलियों ने उनको अड्डे ना दिए होते। जगह जगह तो तुमने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, अड्डे भी दिए हुए हैं, पैसे भी दे रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या अरबियों तुम्हारी कमाल है। पैसे भी दे रहे हैं अमेरिका को और अड्डे भी दिए हुए कि हमारी हिफाजत करेगा। और अमेरिका ने सबसे पहले ऐलान किया कि जितने अमेरिकी यहाँ इराक में, सऊदीया में, दुबई में हैं, सारे निकल जाओ बाहर, भागो। सब भाग गए। अब वहां अड्डे हैं, जहाज उड़ के जाते हैं, ईरान के ऊपर तबाही करते हैं। आप कहते हैं कि ईरान आप आगे से आपको फूल और मिठाई भेजे कि ये लो। शर्म तुमको मगर नहीं आती, नहीं आती मगर इधर नहीं आती। हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। वो तैमूर ने कहा था कि मैंने जब वो चंद बीबियां नाचती हुई देखी ना, तो उधर उसने किसी ने शेर कहा कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। इधर से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, ये ईरान 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 कर रहे हैं ना, लो आज लिखवा लो मुझसे। अगर अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करे, कोई अरबी मुल्क हमारे साथ नहीं होगा, लिख लो मुझसे। कोई अरबी मुल्क नहीं होगा, ये अमेरिका के गुलाम है। ये ज़हन में रख लो। बेशक हम एटमी कुव्वत है, सारा कुछ है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान की इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई हो, ये अरबियों ने अपना मुल्क और अपना बचाना है कि ठीक है जी, पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है। इन्होंने ये कह देना है, इन्होंने कह देना है कि पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है। हमारे तो सारे पैसे पड़े हैं सऊदी अरब में, अमेरिका में। अमेरिका ने इनको ऐसा काबू किया हुआ है कि सारे बड़े बड़े बैंकों में जितनी इनकी इनकम है ना, ये इन अरबी तेल वालों की, वो सारी अमेरिका के बैंकों में पड़ी है। अमेरिका ने कहा जी जेड़ा हिलेगा मैं उसके अकाउंट फ्रीज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है माई बाप, तू साडा माई बाप है, तुम ईरान को तबाह करो, कब्जा कर लो, जो मर्जी कर लो, कर लो। ऐ नहीं पता कि वारी वारी थी वो सारा देते आ रहे हैं और आपको तुम सबको इकट्ठा ही तबाह कर रहे हैं। इधर तो पहले शाम को तबाह किया, इराक को तबाह किया, अब ये मिडल ईस्ट वालों को मुफ्त में बीच में सबको ही तबाह करके रगड़ा लगा रहा है। और इधर सारी इसराइल की हुकूमत होगी। ग्रेटर इसराइल क्या है?
यही है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुसलमान मुल्क कितने सियाणे हैं जी। पैसा भी दे रहे हैं तो ए लो जी, ठीक है ना, तो घर भी छड़ के आओ जी। अन्य वाला हिसाब है ना, घर भी छड़ के आओ। तो ये सर जी ये सूरत हाल है। इन हालात में ईद आ गई है, मजबूरन हम माहौल में ईद मुबारक खैर मुबारक, ईद मुबारक खैर मुबारक कर रहे हैं, वरना हालात देखें कैसे हैं। और अमेरिका ऐसा बेशर्म है जो इंसानों की और ह्यूमन राइट्स की बातें करता है। ईद वाले दिन भी हमले कर रहे हैं, ईद वाले दिन भी हमले कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। किसी ने कहा है, किसी ने कहा है कि अमेरिका तुमने 160 छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, शहीद कर दिया है, आप इसके ऊपर माफी मांगे, तलाफी करें। आज चीन ने 200 अरब डॉलर जो है उन बच्चियों के वालिदैन को देने का ऐलान किया है, चीन ने। नहीं सर जी, इन तेलों में तेल नहीं है, बस इनके पास दूसरा तेल है, गैरत वाला तेल नहीं है इनके दिल में। सच्ची बात है, पक्की बात है और सच्ची बात है सर जी। हाँ जी, अगली सर जी खबर यह है कि आज फिर इनका मोहम्मद अली शहीद हुए, जर्नल है ईरान का। ईरान की शहादतें तो आपको पता है बार बार हो रही हैं और उनके निशाने पे लग रहे हैं। और इधर ही कोई 98 बंदे जासूस ईरान ने पकड़े हैं और वो ईरान ने पकड़ के तो उनको सजा देने का सोचा है, जो मुखबरी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं ईरान के साथ, ठीक है ना, तभी निशाने वो फिट बैठते हैं। और ट्रंप ने नेटो फौजों को और नेटो ममालिक को धमकी दी है और ताना भी दिया है कि आप अमेरिका के बगैर कागजी शेर हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वो सुननी ना रहे। इन तेलियों से तो वो यूरोप वाले अच्छे हैं, खुदा की कसम, थोड़ी सी इंसानियत उनमें, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है सर। जमीनी फौज आ रही है। और खामनाई का आज क्या आया है, मुजतबा खामनाई का है कि इन्होंने गलत अंदाजे लगाए हैं कि ईरान 2-4 दिनों में थक जाएगा और सरेंडर कर देगा। उन्होंने कहा सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, हमारा आखिरी सिपाही तक लड़ेगा। खाली जमीन पे कब्जा करना है तो कर लो, हम तो पहले भी मजलूम है। खाली जमीन पे कब्जा करना है तो कर लो, हमारे जिंदा होते हुए आप कब्जा नहीं करेंगे। ये आज मुजतबा खामनाई का बड़ा जबरदस्त ईरान हुआ है कि उन्होंने कहा जी ईरान डट के खड़ा है, डट के, ठीक है ना जी। और इसके अलावा ईरान ने एक और आज बरतानियों को भी धमकी दी है जी। बरतानियों को फिर अमेरिका ने दबाव डाल के कहा है कि आप हमारे इधर इस एरिए में जो बरतानिया के अड्डे हैं ना वो हमें दें। तो ईरान ने कहा जी कि अगर बरतानिया ने ये अड्डे दिए तो हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, फिर हम यही समझेंगे कि आप भी जंग में कूद पड़े हैं और आप भी मुखालिफ हैं, फिर हम कोई ऐसा करनी नहीं रहत, फिर कोई रहत नहीं करनी हमने, ठीक है ना जी। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपको हम बता रहे हैं। और बाकी खबरें इसके अलावा, बाकी खबरें सर जी ये है कि ईद का चांद नजर आ गया है। आज भी फेसबुक पे बड़े वो चल रहे हैं कि जनाब अब तो खैर वो गैर ज़रूरी हो गया। उन्होंने कहा जी इतने लोगों ने शहादतें दी हैं, उसमें एक इमाम मस्जिद भी था कि जी चांद मुझे नज़र आ गया है और मेरी शहादत कबूल करो, अशहदु अल्ला इलाहा। उसने कलमा भी पढ़ा है, सारा कुछ किया है। बहरहाल ईद हो गई है। आज जो कहते हैं जी रात थी बात थी, रात गई बात गई, वो तो अब ख़त्म हो गई है। ईद की सबको जनाब अली हम मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि लोग हमें दे रहे हैं, हम भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। और इस ईद के मौके पे अपने ईरानी भाइयों को याद रखें, मुसलमानों को याद रखें। और आपको कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि जो ईरान की इमदाद करे। पाकिस्तान को खुद चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पे दवाइयाँ, खुराक, ये सारी चीज़ें चाहिए, ईरान में चाहिए, ये भेजे। क्या आप इस चीज़ के हक में हैं कि पाकिस्तान ईरान को दवाइयाँ और मेडिसन और कंबल और टेंट और पानी, ये सारी चीज़ें भेजे? आप इसके हक में हैं?
ہیں تو ذرا کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کی بات حکام بالا تک پہنچائی جائے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ظاہر ہے طاقت کا توازن تو کوئی نہیں ہے. وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے. ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے نا. ٹھیک ہے. امریکہ ہاتھی ہے اور ایران چیونٹی ہے. لیکن اگر ایمان کی طاقت دیکھیں، بہادری دیکھیں، تو پھر ایران ہاتھی ہے اور امریکہ بزدل چیونٹی ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے دوستو. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے واٹس ایپ کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کریں 0300472572. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. منصف عوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان، زندہ باد ایران، اور زندہ باد ہماری پاک فوج. لو جی، روزے ختم ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے لیے گھومتی چائے بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. روزوں میں اتنی آپ نے نہیں دیکھی، لیکن اب یہ گھومتی چائے ایران کو فتح نصیب کروائے اور پاکستان کو ترقی دلائے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی گھومتی چائے آ گئی ہے جی. آپ بہت اس کو مس کر رہے تھے. مجھے بڑے میسج آ رہے تھے کہ سر جی کافی عرصے سے گھومتی چائے نہیں آ گئی. تو آ گئی ہے. آپ بھی دکھاؤ اپنے کھانے. سر جی روزے ختم شد ہو گئے ہیں. روزے ختم شد.